बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल ना लगता हो तो रात को बच्चे पर यह सूरत पढ़कर दम कर दें। बच्चे में ऐसी तब्दीली आएगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो वह सूअर मुबारका कौन सी है? आज की इस वीडियो में आपको पूरी तफसील से बताएंगे। तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और खैर बरकत के लिए कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 2 सिफाती नाम या रहमान या रहीम जरूर लिख दीजिए ताकि हम अल्लाह के पाक नाम से वीडियो शुरू कर सकें। नाजरीन, आज की हमारी यह वीडियो उन सभी माँ बाप के लिए बहुत खास है जो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, बहुत सी माँ और बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते और पढ़ाई से दूर भागते हैं। पढ़ाई से मुराद चाहे वह पढ़ाई स्कूल कॉलेज की हो या मदरसे की कुरान हकीम की, उनका दिल नहीं लगता। पढ़ाई में पढ़ने बैठते हैं, बोर हो जाते हैं। बहुत से माँ बाप इस बात पर बच्चों से उलझते भी हैं, उन पर सख्ती भी करते हैं, जिससे बच्चे नाफरमानी पर उतर आते हैं। तो आप सोचते हैं कि किस तरह बच्चों का पढ़ाई की तरफ दिल लगाएं। ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हो। बच्चे किसी भी तरह की पढ़ाई की तरफ खुद ब खुद मुतवज्जे हो जाएं, उनका दिल लग जाए। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे पढ़ाई से जीना छुड़ाएं और अपने माँ बाप के फरमाबरदार भी हो जाए। अक्सर वालदैन शिकवा करते हैं कि उनके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वालदैन एक गलत फहमी के शिकार में हमेशा रहते हैं। वह समझते हैं कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, इसलिए बच्चे का दिल नहीं लग रहा है, जबकि उसकी वजह यह नहीं होती। बच्चे उसके अलावा कई मुश्किल काम कर लेते हैं। मसलन एक बच्चे को उसके स्कूल से छुट्टी करवाकर अगर यह कह दिया जाए कि घर में मजदूर लगे हैं और तुम्हें रेत, सीमेंट और ईंटें उठानी है, उठाने में थोड़ी मदद करनी है, साथ उन्हें चाय वगैरह भी देना है, तो बच्चा फौरन बैग को फेंकेगा और खुशी खुशी उस पेशकश को कबूल कर लेगा। हालांकि एक मजदूर से पूछें कि रेत, बजरी या एंटी उठाना किस कदर मुश्किल काम है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता या आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता या पढ़ाई में सुस्ती करता है, तो इंशाल्लाह तबारक व ताला उन सारे मसलों का हल इस वजीफे में है। इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से और तासीर से आपका बच्चा स्कूल जाने में बिल्कुल सुस्ती नहीं करेगा, पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं भागेगा। आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल लगने लगेगा और नालायकीपन दूर होता जाएगा। वो माएं जो अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जाता, पढ़ता भी बिल्कुल नहीं है और पढ़ाई में दिल भी नहीं लगता, अगर यह मसला हद से ज्यादा हो तो वालदैन के लिए भी परेशानी का बायस बन जाता है। वालदैन का अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फिक्रमंद होना गलत नहीं, क्योंकि हर वालदैन अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं। इस ख्वाहिश में कई बार बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी न लेने की वजह से समझते और उन पर दबाव डालते रहते हैं और कभी कभी तो उनके साथ सख्ती भी कर जाते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं या पढ़ाई उन्हें किसी अजाब की तरह लगने लगती है। वालदैन अक्सर बच्चों को डांट देते हैं जब वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। तो उन सब वालदैन से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेहरबानी करके आप अपने बच्चों के साथ ऐसा मत किया करें, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ही नरम होता है। ऐसी सूरत हाल में उन्हें कुछ करने पर मजबूर करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, खास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसी सूरत हाल में बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए आज आपको एक बहुत खास वजीफा बताने लगा हूं, जो बहुत ही ताकतवर वजीफा है, जिससे आपके बच्चे के लिए हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी बच्चे का दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और पढ़ाई से जी चुराता है और भागता है, तो माँ बाप में से कोई भी एक यह अमल कर ले, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इस वजीफे, इस सूअर मुबारका की बरकत से आपके बच्चे का ना सिर्फ पढ़ाई में दिल लगने लगेगा, बल्कि वह खूब मेहनत भी करेगा, अपनी क्लास और कॉलेज यूनिवर्सिटी में नुमाया शानदार कामयाबी भी लेकर आएगा और आप उसकी कामयाबी पर रख भी करेंगे। इंशाल्लाह इस अमल को आप एक मर्तबा जरूर आजमाइएगा। यह सूरत इंसान के जिस्म से फासिद शैतानी असरात को भी खत्म करती है और इंसान को नाफरमानी से दूर भी रखती है। इस सूरत को अगर आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज जाहिर हो जाएगी। आपका बच्चा अगर तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहा है और उनको तालीम से बोरियत होती है, तो आप अपने बच्चों को इताअत गुजार और फरमाबरदार बनाने के लिए भी और तालीम की तरफ मुतवज्जो करने के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं। इंशा अल्लाह तबारक व ताला इस वजीफे को करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला
आपके बच्चे को तालीम की तरफ मुतवज्जो कर देगा और उनको आपका इताअत गुजार और फरमाबरदार बना देगा। आपके बच्चे का दिल खुद ब खुद पढ़ाई करने को करेगा और जो कुछ भी पढ़ेगा या याद करेगा वो बहुत जल्द उसे याद हो जाएगा। बच्चे का हावजा भी इस सूरत की बरकत से तेज होगा और अगर आपके बच्चे का इम्तिहान है तो इम्तिहान में कामयाबी होगी इंशा अल्लाह। नाजरीन, एक बात याद रखिए कि दुनिया दारुल इम्तिहान है। हर कोई किसी न किसी इम्तिहान में मुब्तला है। जिंदगी मुख्तलिफ इम्तिहानों में बंटी है जिसमें से हर कोई अपनी बिसात और मेहनत से नबर्द आजमा होकर निकलने में लगा रहता है। लेकिन एक इम्तिहान वो है जो तालीमी इदारों में हर सतह के तलबा से लिया जाता है। पी जमाना ये इम्तिहानात बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुके हैं। इम्तिहानात के लिए एकेडमियों में जाया जाना, घरों में ट्यूशन पढ़ाया जाना, लेकिन फिर भी इम्तिहान का जोर इतना बढ़ जाता है कि यह बात सिर्फ मेहनती तालिब इल्म से ही पूछी जा सकती है। इम्तिहानात में कई तौलबा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो लायक फायक भी होते हैं, लेकिन फिर इम्तिहान देते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उनकी बदनसीबी कि वो अच्छे नंबर्स हासिल नहीं कर पाते। उस मौके पर कई तौलबा दीन की जानिब रागिब हो जाते हैं और नमाज और इबादत और वज़ाइफ से अल्लाह तबारक व ताला की मदद मांगते हैं। ऐसे तमाम तालिब इल्म जो दुआओं पर यकीन रखते हैं वो अपनी मेहनत के बाद इस वजीफे पर अमल करें। इंशाअल्लाह उनकी कामयाबी उनके तवक्को के ऐन मुताबिक होगी और गैबी मदद थी। बाज वालदैन समझते हैं कि बच्चों की बेहतरीन तालीम के लिए उनका फर्ज बेहतरीन स्कूल में बच्चे का दाखिला करवाना और भारी फीस अदा कर देना है। बच्चे को अगर पढ़ाई में परेशानी या मुश्किलात का सामना है तो ट्यूशन लगा दिया जाए और उसकी भारी फीस अलग से अदा करी जाए। ताम अगर बच्चे का रिजल्ट अच्छा ना आए तो वालदैन बच्चे को ही कसूरवार समझते हैं। यह बात भी दुरुस्त है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उनका बच्चा एक कामयाब शख्स बने, लेकिन कामयाबी किसी को भी प्लेट में डालकर नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तमाम वालदैन जी जान की बाजी लगाकर अपने बच्चों के लिए उस प्लेट को भरने की कोशिश करते। इसलिए अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हर बच्चे की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो कोई स्पोर्ट्स में तो कोई मौसी का शौकीन हो सकता है। ताम उन सब के साथ पढ़ाई भी इंतहाई जरूरी है, इसलिए बच्चे की पढ़ाई में मदद करने के लिए वालदैन का किरदार इंतहाई अहम है। पढ़ने में दुश्वारियों पर कैसे काबू पाया जाए, दरजील निकात पर अमल करके उस पर काबू पाया जा सकता है। बच्चे की हालत जितनी जल्दी तशखीस होगी उसी कदर पढ़ने की दुश्वारियों पर काबू पाना मुमकिन होगा। जब आप यह जान लें कि बच्चे को मुश्किल कहां दरपेश है तो उसके बाद में पैदा होने वाले बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। वालदैन को अपने बच्चों के मसाइल की नयत को भी समझना चाहिए और उनको दूर करने में स्कूल के साथ ताउन भी करना चाहिए। बच्चे को घर या क्लास रूम में ऐसी मशकें देना जो पढ़ने के अमल के दौरान दिमाग को मशगूल करने पर मरकूज हो। उसके अलावा ऐसी सरगर्मियां जो बसरी इदराक, बसरी याददाश्त, समी इदराक और समी याददाश्त पर मुनहसिर हो, ऐसा निसाब इख्तियार करें जिसमें बच्चे मग्न हो जाएं और उन्हें पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो जाए। अगर बच्चे के बुरे नंबर देखकर आपका पहाड़ा चढ़ जाता है तो बेहतर होगा आप गुस्से की हालत में उससे उस मौजू पर बात न करें। उस सिलसिले में वालिद कहते हैं कि मैंने और मेरी बीवी ने देखा है कि जब हम ठंडे होकर और मुशफिकाना अंदाज में बच्चों से बात करते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होता है। जितना ज्यादा आपका बच्चा इस बात को समझेगा कि उसे अभी स्कूल जाने से क्या फायदा हो सकता है, उतना ही ज्यादा उसमें पढ़ने का शौक बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर रियाजी के मजमून की मदद से वो सीखेगा कि वह अपने जेब खर्च का हिसाब कैसे रख सकता है। होमवर्क करने में अपने बच्चे की मदद करें, लेकिन खुद उसका होमवर्क हरगिज ना करें। आमतौर पर छोटी उम्र के बच्चे अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलते हैं। वालदैन का अंदाज बयां, जज्बात का इजहार वगैरह समेत जो काम माँ बाप करते हैं वही आदात बच्चे खुद पर आजमाते हैं। यहां तक कि बच्चों के साथ हमारा बर्ताव उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बच्चे को किसी काम से मना करने पर गुस्से का इजहार करते हुए कहते हैं कि बेवकूफाना हरकतें बंद करो, तो बच्चा आपके उसी अंदाज और इजहार को कॉपी करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि अपने अल्फाज का इंतखाब इंतहाई एहतियात से करें और हमदर्दी से काम लें। पहले बच्चे से आराम और इत्मीनान से बात करें, हंसी मजाक करें और फिर उस काम से मना करने का सबक सिखाएं। वालदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हर इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो ताकि मुआशरे या खानदान में शर्मिंदगी का सबब ना बने, लेकिन वालदैन का यह ख्याल गलत है, क्योंकि उसी ख्याल के बदौलत आप बच्चे की मेहनत और कोशिश को नजरअंदाज कर देते हैं।
कम नंबर्स आने पर बच्चों को डांटने और सजा देने या दूसरे बच्चों से मवाजना करने के बजाय उनसे सवाल करें कि उन्हें परेशानी क्या है या पढ़ाई में क्या मसला दरपेश है। बच्चों की हर छोटी कामयाबी पर उनकी तारीफ करें और उन्हें यह महसूस करवाएं कि आपको अपने बच्चे पर फक्र है। हर घर में नज़मोज जब और हुदूद इंतहाई जरूरी है। मिसाल के तौर पर बच्चे को बहुत ज्यादा आजादी देना भी गलत है, या फिर बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करना या उनकी हर ख्वाहिश को मानना भी ठीक नहीं है। इसलिए जरूरी है कि घर में कुछ हुदूद व क़यूद मुकर्रर कर लिए जाएं। इस तरह बच्चे उन कवायद पर अमल करके खुद को गलत काम करने से रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर चंद कवायद कुछ यूं हो सकते हैं कि होमवर्क मुकम्मल करने तक टीवी या मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। वालदैन बिलखसूस बाप हजरात अपने बच्चों के लिए बहुत कम वक्त गुजारते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि बच्चों की तरबियत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी घर का खर्चा पूरा करना है। नाजरीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ समेत बाप की भी यह जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनसे दिन भर का अहवाल जानें, उनके साथ चहलकदमी करें और उन्हें अपनी तवज्जो दें। वालदैन की तवज्जो ना मिलने से बच्चे समझते हैं कि वह अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं और उसी असना में वह किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए वालदैन के लिए जरूरी है कि वह अपने बच्चों के साथ उनके दोस्तों के बारे में भी आगाही रखें। आइए नाजरीन, अब उस अमल के तरीकेकार को जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। नाजरीन, उसके बाद आपने क्या करना है कि रात को जब बच्चा सो जाए तो सिर्फ 3 बार सू अलम नशरा पढ़ा लीजिए। सू अलम नशरा ये है नाजरीन, ये सूरत पढ़ा लीजिए और अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ भी शामिल कर लीजिए। यानी शुरू में आपने 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 3 मरतबा सू अलम नशरा पढ़नी है और फिर आखिर में भी 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लेनी है। उसके बाद बच्चे पर आपने दम करना है और दम करने का तरीकेकार कुछ यूं है कि जब आप बच्चे पर दम करें तो मुंह के अंदर जो लुआब है यानी आपका थूक है उसके भी कुछ कतरात उस दम में शामिल हो। खाली फूंक अगर आप मारेंगे तो यह दम नहीं कहलाता है। यह अमल बिला नागा 40 दिन तक लगातार करना है। खवातीन के अगर खास अयाम के दिन आए तो आपने नागे के दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों को मुसलसल 40 दिन शुमार करना है। इंशाअल्लाह यह शुरू के दिन जैसे जैसे 40 दिन गुजरेंगे आपके बच्चे में आप खुद तब्दीली देखेंगे और 40 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में दिल लगाना शुरू कर देंगे बल्कि वालदैन के फरमाबरदार भी बन जाएंगे और जिद और चिड़चिड़ापन भी आपके बच्चों के अंदर से खत्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें नेकी की बात सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। जो मांगा वो भी अता फरमाए और जो ना मांग सके वह भी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।